जरा सोचिए, एक के पास पैसा है, आप बचत करते हो, कभी स्टॉक्स, कभी म्यूचुअल फंड्स के बारे में सोचते हो। लेकिन एक सवाल हमेशा रहता है, पैसा इन्वेस्ट कैसे करें ताकि वो सिर्फ सेफ ही ना रहे बल्कि ग्रो भी करे। इसी सवाल का जवाब देता है एक लेजेंडरी किताब, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्रेहम की लिखी हुई। इसे इन्वेस्टिंग की बाइबल माना जाता है और वॉरेन बफेट जैसे महान इन्वेस्टर ने इसे अपना इन्वेस्टिंग गुरु कहा है। आज के इस नैरेटिव में हम इस किताब के सबसे गहरे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने का मतलब असल में क्या है। पार्ट 1, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का मतलब। बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखता है। स्टॉक मार्केट का असली दुश्मन ग्रीड और फियर है। मार्केट कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे। जब मार्केट गिरता है, आम लोग पैनिक करके बेच देते हैं, और जब मार्केट चढ़ रहा होता है, सब ग्रीड में खरीदते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस उल्टा करता है, वो शांत रहता है और हमेशा लॉजिक से डिसीजन लेता है। पार्ट 2, इन्वेस्टर और स्पेक्युलेटर। इस किताब का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड स्पेक्युलेशन। स्पेक्युलेटर वो है जो स्टॉक को एक लॉटरी टिकट की तरह देखता है, जल्दी पैसा बनाने का सपना देखता है। इन्वेस्टर एक ओनर की तरह सोचता है, जब भी वो एक स्टॉक खरीदता है वो एक्चुअली एक बिजनेस खरीद रहा होता है। पार्ट 3, मिस्टर मार्केट की कहानी। ग्रेहम ने एक बहुत पावरफुल मेटाफोर दिया है, मिस्टर मार्केट। सोचिए कि आपके पास एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। रोज सुबह वो आपके पास आता है और आपको अपने शेयर खरीदने या बेचने का ऑफर देता है। कभी वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है और बहुत हाई प्राइस मांगता है, और कभी वो डिप्रेस्ड होता है और अपने शेयर सस्ते में बेचना चाहता है। आपका काम ये नहीं है कि रोज उसके मूड के साथ चालो, बल्कि अपना डिसीजन उस वक्त लेना है जब आपको लगता है कि प्राइस फेयर या अंडरवैल्यूड है। पार्ट 4, सेफ्टी मार्जिन। ग्रेहम के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब भी आप इन्वेस्ट करो, एक बफर होना चाहिए गलतियों और अनसर्टनिटीज के लिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कंपनी की असली वैल्यू 100 है, तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उसे तब खरीदेगा जब उसका प्राइस 70 या 60 होगा। ये क्वेश्चन इंश्योर करता है कि अगर आपका एनालिसिस थोड़ा गलत भी हुआ तो भी आप सेफ रहोगे। पार्ट 5, डिफेंसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ग्रेहम ने 2 तरह के इन्वेस्टर्स बताए हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर जो सेफ रहना चाहता है, ज्यादा टाइम और एनालिसिस नहीं करना चाहता। उनके लिए सिंपल इन्वेस्टमेंट्स जैसे इंडेक्स फंड्स, बॉन्ड्स और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज बेस्ट हैं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर जो रिसर्च करने को रेडी है और मार्केट में अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढ सकता है, ये थोड़ा एक्टिव इन्वेस्टर होता है। पार्ट 6, स्टॉक सिलेक्शन प्रिंसिपल्स। अगर आप एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर हो तो ग्रेहम कुछ प्रिंसिपल्स देते हैं। हमेशा कंपनी की अर्निंग हिस्ट्री देखो, कम से कम 10 साल की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। डिविडेंड पेमेंट का एक स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड होना चाहिए। कंपनी का डेट मैनेजेबल होना चाहिए। प्राइस ज्यादा इन्फ्लेटेड ना हो बल्कि उसकी एक्चुअल अर्निंग पोटेंशियल के आसपास हो। पार्ट 7, इन्वेस्टर साइकोलॉजी। इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा पार्ट है साइकोलॉजी। जब मार्केट गिर रहा हो तो सबके इमोशंस टेस्ट होते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पेशेंस रखता है। उसे मालूम है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट एक वोटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट एक वेगिंग मशीन है। पार्ट 8, लेसन्स फॉर मॉडर्न इन्वेस्टर्स। आज के जमाने में म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और ETFs एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स के लिए अब भी वही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। रिसर्च करो, लॉन्ग टर्म सोचो और कभी भी हर्ड मेंटालिटी में ना आओ। कंक्लूजन, बेंजामिन ग्रेहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देती है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का मतलब है डिसिप्लिन, पेशेंस और अपने इमोशंस पे कंट्रोल। मार्केट आपको हमेशा टेम्प्ट करेगा ग्रीड और फियर के साथ, लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो अपना डिसीजन सिर्फ लॉजिक और एनालिसिस पे बनाता है। यही फिलॉसफी वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी भर फॉलो की और इसी वजह से वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने। तो अगर आप भी चाहते हो अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करना, तो हमेशा याद रखो, मार्केट आपका नौकर है, मालिक नहीं।